सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल पर मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ, क्योंकि मैं भी खुद पशुपालक हूँ, तभी आपको बता पा रही हूँ। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रही हूँ, कुछ भी आपको बता रही हूँ। जो चीज़ें मैं अपने पशुओं पर इस्तेमाल करती हूँ, जिस चीज़ से पशुओं को फ़ायदा है, चाहे दूध बढ़ाने में हो या कुछ छोटी मोटी ऐसी बीमारी, जो घरेलू रसोई की चीज़ों से ही हम अपने पशुओं का कुछ इलाज कर सकते हैं। आज की जानकारी है मेरी। दूध तो हर कोई चाहता है पशुओं का कि हमारे पशु ज़्यादा दूध दें, मगर कभी कभी ऐसा होता है उनके बच्चे ही नहीं जीते हैं, पशुओं के बच्चे मर जाते हैं। अधिकतर भाई बहन ध्यान नहीं देते हैं कि उनको बच्चों को बचाना भी कितना ज़रूरी है। प्रॉफिट तो बच्चों में ज़्यादा है दूध से, और दूध भी वही पशु अच्छा देता है जिसके नीचे बच्चा है, जो बच्चे से पसंदती है। बच्चे पर गाय का बच्चा हो या भैंस का बच्चा हो, आपने उसके बच्चे पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है तो वह बच ही नहीं पाएगा। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो हमको उनके बच्चों की ध्यान देनी होती हैं। कोशिश करें कि उनके बच्चों को बचाएं। यदि आपको जानकारी होगी तो मुश्किल नहीं है उनके बच्चों को बचाना। ये सेल किसी भी कंपनी का हो, सेल है बैटरी वाला। पहले तो ये बैटरियां सबके घर होती थीं, अब सबके घर नहीं मिलेंगी ये बैटरियां। सबके घर फैंसी फैंसी बैटरी आ गई हैं, कुछ बिजली से चार्ज होने वाली आ गई हैं, कुछ छोटे वाले सेलों की बैटरी आ गई हैं। अगर पहले यह बैटरी सबके घर होती थी, अब बहुत कम मिलेगी। और ये सेल, यदि ये बैटरी भी नहीं, ये सेल सबके घर होते। किस चीज़ में होते थे? रेडियो में। जब टीवी का ज़माना नहीं था तब ये सेल सबके घर होते थे। तो इसका इस्तेमाल पशुओं के बच्चों को बचाने में किया जाता था। पहले बुजुर्ग करते थे। हो सकता है आज की नई पीढ़ी को ना पता हो। आपके पशुओं के बच्चे मर जाते हैं, आप ध्यान नहीं करते हैं, आपकी कमी के कारण बच्चे मर जाते हैं। उनको बचाने के लिए छोटा सा एक घरेलू बिल्कुल फ्री का इलाज है। ये नहीं है कि नया सेल लेना है, जो इनका बेकार हुआ सेल है, जब ये बैटरी बदलनी बंद हो जाती है और जिस सेल को आप फेंक देते हो, उस सेल को उठा कर रख लिया करो। यदि आप एक पशुपालक है तो ये सेल आपके बहुत काम आने वाला है। आप अपने गाय भैंस के बच्चे की सेल से जान बचा सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी ध्यान देना होता है हमको उनके नाभि पर, टूंड पर, जिसका नंबर 1 इलाज ये सेल है। ये सेल पशुओं का ये टूंड पक जाता है। मेन कारण बच्चे ना बचा पाना यही होता है कि आप उसकी नाभि पर ध्यान नहीं देते हैं। आप उसको दूध भी सही से पिला रहे हैं, मगर आपने ध्यान नहीं दिया उसकी नाभि कैसी है, पक रही है या फूल गई है, सूज गई है, समय पर टून नहीं सूख रहा है, तो ये कारण ही बच जाते हैं। जब आप सही से दूध भी पिला रहे हैं, यही वो कारण होता है जिससे कि बच्चा गाय का हो भैंस का हो, टून पक जाता है, ठीक नहीं हो पाता हो, और उस नाभि के पकने के कारण ही आपका बच्चा, गाय का भैंस का बच्चा जो भी कुछ खा रहा है वो उसको नहीं लग रहा है, उसमें कीड़े तक हो जाते हैं। आप जब देखते हैं जब वह सारा पक जाता है, जब उसमें से कीड़े चलने लगते हैं, तब आप उस पर ध्यान देते हैं। उससे पहले आप ध्यान नहीं देते हैं। हमारा बच्चा होता है, हम उसको टून को ना पकने दें। कितनी सी एक पाउडर यूज़ करते हैं, डॉक्टर भी उस पाउडर को देता है कि जब तक यह टून ना हटे, इस पाउडर को डेली उस बच्चे पर लगाइए। और गाय भैंस के बच्चे के टून के पर हम कुछ भी नहीं लगाने की सोचते कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, मगर सबका ऐसे नहीं ठीक होता है। पशु बाहर बनते हैं, कौवे ने ठूंग मार दिया तो पक आता है, मक्खियाँ बैठ गई हैं उस पर तो जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, अंदर अंदर कीड़े हो जाते हैं। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि सबसे पहले गाय भैंस के बच्चे का सही से टून सूख जाए, वह पके नहीं।
अधिकतर पशुओं के बच्चे इस कारण ही चले जाते हैं और फिर कहते हैं हमारे तो गाय भैंस के बच्चे ही नहीं बचते हैं, हम दूध भी खूब पिलाते हैं। बच्चा तो बच्चा होता है, उसका चारों तरफ से ध्यान रखना होता है। तो आप इस सेल का यूज़ कैसे करेंगे उन बच्चों पर, सारी प्रक्रिया मैं आपको सही से समझाऊंगी इस सेल से। ये तो नया सेल, इसको तो नहीं फोड़ सकती हूँ, बैटरी से निकाला है और पुराने सेल में उठा कर रख लेती हूँ। चलो आपको सारा समझाती हूँ। ये मैंने ले लिया है पुराना सेल और इसको किसी भी चीज़ से कूट लेना है, फोड़ लेना है इसको। और इसको फोड़ने के बाद थोड़े इसके मसाला जो ये अंदर का है ये रखना है, कागज़ के अंदर वाला मसाला, जो एक अंदर और मसाला होता है इसको नहीं रखना है। इसको आपको कुछ भी करना, फेंक देना, जो मसाला काम आएगा यही वाला आएगा। आप इसको खूब बारीक करके एक बर्तन में ले लीजिए। इस साथ साथ मैं आपको समझा रही हूँ, आप सही से समझ लीजिए। एक बर्तन में उसको ले करके थोड़ा बारीक कर लें, इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना है। और इसमें सरसों का तेल मिला लीजिए। एक सेल में 100-150 ग्राम तेल आराम से मिल जाएगा। घर का सरसों का तेल लेना है आपको और इसको सही से मिला करके आप किसी भी बर्तन में करके रख लीजिए। जब आपकी गाय भैंस ब्याने को हो उससे पहले ही बना लीजिए और इसको किसी बर्तन में करके रख लीजिए। और जब वह गाय भैंस बच्चा दे दे, आपने सही से उसको नहला दिया है, उसके बाद आपको ये देखना है कि इसके टूंड पर कौवे की ठोंग न लगे, इसके टूंड पर मक्खियाँ न बैठे। तो ये उसका इलाज है। शुरू से ही इस चीज़ को 8-10 दिन लगातार उस बच्चे के टूंड की जगह चारों तरफ सही करके इस तेल को लगाइए। आप जो काला तेल लगाते हैं बेकार निकला हुआ इंजनों का, ट्रैक्टरों का, उससे कुछ नहीं आराम होता है। ये आपके पशुओं के बच्चे के टूंड को पकने नहीं देगा, मक्खी नहीं बैठने देगा। इसको तब तक लगाएं जब तक कि टूंड सूख के हट ना जाए और 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगाएं, क्योंकि हटने के बाद भी कई दिन तक टूंड वह सुरख रह जाता है। वो जो टूंड फूल जाता है ना, अच्छा मोटा हो जाता है कभी कभी किसी बच्चे का, यदि हो रहा है उस पर भी इसको लगा दें। इसको शुरू से लगाएंगे तो होगा ही नहीं। आपके पशुओं के बच्चे का टूंड पक चुका है और उसमें ये सूज भी गया है, तब भी आप इसको लगाइए। यदि उसमें कीड़े हो गए हैं तो एक बार उसके कीड़े साफ़ करवा दीजिए, पेट्रोल गेर दीजिए, डॉक्टर से कोई दवाई लगवाकर उसके कीड़े साफ़ करवा दीजिए और फिर उसमें इस चीज़ को लगाते रहिए। तो नए कीड़े नहीं होंगे और घाव पर मक्खी भी नहीं बैठेगी और वो घाव की जगह भी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये पहले बुजुर्गों का फार्मूला है। तो इससे अपने पशुओं का आप बच्चे को बचा सकते हैं। और दूध तो उसको आपको पिलाना ही है, जितना भी वह आप पिला सकते हैं, शक्कर पिला दीजिए। और उसको 20 दिन बाद, 20 से 25 दिन के अंदर उसको कोई ना कोई बच्चे वाली कीड़ों की गोली आती है, पशुओं के बच्चे वाली गोली भी आती है और सिरप भी आता है। आपके आसपास किसी डॉक्टर से राय करके कि कौन सा इस बच्चे को 20-25 दिन हो गए हैं, कौन सी गोली दें या कौन सा सिरप दें। कीड़ों का सिरप आता है, इसको वो दे दें तो उससे इसके जो पेट में कीड़े हैं वो सब निकल जाएंगे मरकर गोबर के द्वारा। और आपके पशु का बच्चे का पेट खुल जाएगा तो वह सही से जो भी कुछ फिर खा रहा है उसको भूख लगने लगेगी और ज़्यादा। क्योंकि जब बच्चा, छोटा बच्चा गाय भैंस का केवल दूध में रहता है तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, होते ही होते हैं। ये मत सोचना कि हमारे में नहीं होते, होते ही होते हैं हर बच्चे में। जब पशु का बच्चा केवल दूध में रहता है तो उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं।
जब तक वो कीड़े नहीं निकलेंगे पेट से, वो कीड़े नहीं मरेंगे, तब तक आपका पशु चारा भी सही से नहीं पकड़ेगा। जो भी कुछ दूध वगैरह पी रहा है उसको सही से पचाएगा नहीं, कभी दस्त करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी गोबर ज़्यादा टाइट हो जाएगा, सेम नॉर्मल गोबर ही नहीं करेगा। ध्यान दीजिए उनको बचाने पर। आप यदि उनको बचा लेते हैं तो वो भी तो आगे चलकर एक भैंस तैयार हो जाएगी, कटरा दिया है तो झोटा तैयार हो जाएगा, बछिया है तो एक गाय तैयार हो जाएगी, एक बछड़ा तैयार हो जाएगा। और उनके सहारे तो आप उनकी माताओं से दूध ज़्यादा ले सकेंगे। जिस भैंस का या गाय का बच्चा ख़त्म हो जाता है तो कई तो वह दूध देते हुए परेशान करती है, और फिर वो पूरा दूध ताड़ती नहीं है। जब उसका बच्चा नहीं है उसके वो भी मान करता है पशु अपने बच्चे का दूध ऑटोमेटिक कम हो जाता है। आप ये मत सोचिए बच्चे का दूध आप निकाल लेंगे, बच्चा ख़त्म हो जाएगा तो दूध तो आपको बचेगा, वो उतना दूध घट जाएगा उसका। इस सेल का एक फ़ायदा और है, ये पशुओं के बहुत काम की चीज़ है। आप तक यदि यह वीडियो पहुंच गई है तो पुराने सेल अपने रख लिया करो। यह पशुओं के बहुत काम की चीज़ है। पशुओं के यहाँ कभी कभी ऊपर कमर पर, रीढ़ की हड्डी पर आपने देखा होगा मक्खियाँ बैठती हैं, और मक्खियाँ खाल को खाती हैं, थोड़ा थोड़ा घाव सा कर देती हैं। उस पर भी इसका ही बना हुआ सरसों का तेल लगाइए। आपके उस पशु की जगह खाल वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल, और फिर उस पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। इसको लगाने से मक्खियाँ नहीं बैठती, तो वो जगह घाव गाय भैंस का जहाँ एलर्जी सी मक्खियों के कारण हो रही है वो ठीक हो जाएगी। ये छोटा मोटा पशु के कहीं छुल गया है, आपको लग रहा है पक सा रहा है, तो इस सेल के तेल को ही शुरू से लगाना शुरू कर दें उस पर, तो वह जगह पकेगी ही नहीं और उसका घाव ऐसे ठीक हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे घाव, ज़्यादा पक गया तो उसके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ, अंदर तक इन्फेक्शन हो गया है, कीड़े हो गए हैं अंदर तक, उसको तो ये नहीं ठीक कर सकता। यदि कीड़े नहीं बने हैं, छोटा मोटा घाव है गाय भैंस का कहीं भी, टांग पर, पैर पर, कमर पर, कहीं भी, तो इसका तेल लगा दीजिए आप, तो वो जख्म ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। कीड़े होते क्यों हैं उस घाव में? जब मक्खी बैठ जाती है तब कीड़ा होता है, तब तक मक्खी नहीं बैठती है। कितना ही घाव हो उसमें कीड़ा नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको मालूम हो तो हम अपने पशुओं के छोटे मोटे इलाज तो खुद घर पर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने पशुओं के बच्चों को बचाएं और अपनी इनकम बढ़ाएं। उनसे भी तो आपको, उनको बड़ा करके बेचेंगे आप, तो घर पर रखेंगे तो एक अच्छी भैंस तैयार हो जाएगी। उनमें ही तो हमारी बचत है। दूध में जितना वो दूध दे रही उतने का वह खा जाती है, थोड़ा बहुत बचता है तो वो पता ही नहीं चलता। दूध से ज़्यादा इनके बच्चे बचाने में इनकम है। पालक भाई बहनों के साथ वीडियो शेयर कर देना ताकि हर पशुपालक भाई बहन को इन चीज़ों का पता हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती रहती हैं हमारे चैनल पर पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।